अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हमने एसक्यूएल मीन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पढ़ा था और सीखा था। तो कंग्रेचुलेशन, आप लोगों ने उसको सीख लिया। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PHP, मतलब हम किस तरह PHP को कोड करेंगे, किधर कोड करेंगे और कहाँ से कोड करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो PHP लैंग्वेज है ये सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और जब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इसके लिए सर्वर चाहिए, और सर्वर अगर चाहिए तो हम लोकली लैपटॉप में किस तरह अपना सर्वर क्रिएट करेंगे और किस तरह रन करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड, शुरू ही करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के जो लैपटॉप है इसमें क्या होना चाहिए, ज़ैम होना चाहिए। ज़ैम को डाउनलोड करो। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, वीडियो बनाया था कि किस तरह डाउनलोड करना है, किस तरह आप लोगों ने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को, और किसी ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट स्टार्ट से देखो ताकि आप लोगों का हर कंसेप्ट क्लियर हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने ज़ैम को स्टार्ट करना है। इधर मेरा ज़ैम स्टार्ट हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। अब से मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से। अपाची हमारे पास एक सर्वर है और माइस्क्यूएल जो बाद में हमारे पास क्या पड़ जाती है, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस वजह से जब भी आप लोग इधर आते हो, ज़ैम पर आते हो, तो दोनों को स्टार्ट करो, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ही होगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। अब हमने किधर जाना है, हमने ज़ैम के फोल्डर में जाना है। ये देखें, जहाँ पर भी आप लोग ज़ैम को इंस्टॉल करते हैं आप लोगों ने उधर ही जाना है, ज़ैम के फोल्डर में। ज़ैम के अंदर आपके पास htdocs है। htdocs में आप लोगों ने एक न्यू फाइल जनरेट करना है। उसको हम क्या कहते हैं, स्टडी PHP कर देते हैं। PHP, ठीक है, सॉरी PHP कर देते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। अब जितने भी फाइल्स होंगे हम क्या करेंगे, इधर ही सेव करेंगे। किस तरह सेव करेंगे, आप जाके मैन्युअली भी इधर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सिंटैक्स या फर्स्ट क्लास कर देते हैं, फर्स्ट क्लास, ठीक है। और लास्ट में जो एक्सटेंशन लगाना है उसको PHP ही लगाना है, ठीक है। ये कह रहा है कि चेंज कर रहे हैं, ठीक है मैं कर रहा हूँ। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, PHP का सिंटैक्स आ गया। एक इस तरह भी बना सकते हैं, या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके किधर, VS कोड में इधर से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इधर से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास हम किस तरह PHP को स्टार्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सबसे पहले वही देखते हैं जो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, हमारे पास लेस देन जो साइन है, फिर हमारे पास साइन अप इंटरोगेशन, फिर PHP, और फिर हम क्या करते हैं, साइन अप इंटरोगेशन एंड ग्रेटर देन साइन। ये हमारे पास क्या है, PHP लिखने का स्टाइल है। जो भी हम अब जो भी कोड करेंगे हम किधर करेंगे, इधर ही करेंगे, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्यों कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है, तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर या टैग्स इसको कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कोड करेंगे नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, हर लाइन जब भी हम कोड करते हैं तो एंड किस पर होगा, सेमीकोलन पर होगा। किस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ। और हम जो प्रिंट करते हैं, हम इको करते हैं, तो किससे करेंगे, इको साइन से करेंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं, अब सिंगल भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, और रिकमेंडेड डबल। ये अगर आप लोग कोई भी स्ट्रिंग लिखना चाहो तो हम क्या कहते हैं, हेलो कोडर, हेलो कोडर, ठीक हो गया। अब मैं जाके इसको किस तरह एक्सेस करूंगा, मैं इधर आ गया, मैं ब्राउजर पर आ गया, मैं लोकल होस्ट स्लैश, हमने क्या लिखा था, स्टडी PHP, ठीक है। इसको मैं हेड कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। ये देखो हमारे पास ये फाइल्स आ गए, देखें। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास क्या आ गया, हेलो कोडर्स। सो कंग्रेचुलेशन, आप लोगों ने एक प्रोग्राम बना लिया और आप लोगों ने रन कर लिया। तो आप लोगों ने जिंदगी का पहला प्रोग्राम रन किया। सो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सिंटैक्स हो गया, ठीक है। इधर फॉर एग्जाम्पल मैं इधर क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि मैंने, दिस इज माई फर्स्ट क्लास, ये मेरा फर्स्ट क्लास है, दिस इज माई फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब जाके मैं इसको दोबारा रिलोड करता हूं तो क्या आना चाहिए, देखिए हमारे पास वो कह रहा है कि ये क्या चीज़ है, आप मुझे क्या दे रहे हो, इसका तो मुझे समझ ही नहीं है, आप लिखते जा रहे हो।
तो वो सही कह रहा है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये किसी को ना असाइन है, कुछ भी नहीं है, आप बस लिख रहे हो जिस तरह आप वर्ड के फाइल में लिख रहे हो, तो इस तरह इधर नहीं होगी। इधर कुछ रूल रेगुलेशन है। क्या रूल रेगुलेशन है कि आपने क्या करना होता है, इधर आपने कमेंट लिखना है। इसको क्या कहते हैं, कमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक्सक्लूडेड हो गया। किससे, इस पूरे फाइल से ये वाला लाइन क्या हो गया, एक्सक्लूडेड हो गया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरह, ये देखे वो खत्म हो गया, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये कुछ भी नहीं है, अपने लिए उसने बनाया है, अपने लिए लिखा है, तो क्यों मैं उसमें ठांग अड़ा दूं। तो उसने क्या किया, इसको एक्सक्लूडेड कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास है सिंगल लाइन कमेंट। अब मैं कह रहा हूं कि दिस इज माय फर्स्ट क्लास, दिस इज माय फर्स्ट क्लास and I am going to learn PHP, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं फिर इसको भी कमेंट करूंगा, इसको भी कमेंट करूंगा, तो इससे अच्छा नहीं है कंट्रोल Z, मतलब कंट्रोल Z पर ये दोबारा क्या होता है, ये रिवर्ट होता है। तो आप लोगों ने मल्टी लाइन कमेंट इधर अप्लाई करना है। तो मल्टी लाइन कमेंट किस तरह अप्लाई करेंगे, हम हैश लगाएंगे, सॉरी, फिर हम स्टेरिक, जो हमारे पास ये स्टार साइन है, ठीक है, फिर लास्ट में फिर हम स्टार लगाएंगे और फिर हम क्या लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मल्टी लाइन कमेंट। अब इसमें जितना मर्जी आप कोड करते लिखते हो, आप लिखो, जो भी मर्जी है लिखो, तो ये इधर से क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा, वही आपको दिखेगा और कोई चीज आप लोगों को नहीं दिखेगा। सो ये था हमारे पास किसके रिलेटेड, सिंटैक्स के रिलेटेड, किस तरह हम रन कर सकते हैं, किस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें क्या आती है, हमारे पास वेरिएबल्स। अब मैं इधर कमेंट लिख रहा हूं, वेरिएबल्स। व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हमारे पास क्या चीज है, सॉरी, वेरिएबल्स, वेरिएबल हमारे पास एक कंटेनर है। किस तरह का कंटेनर है, हम एक डब्बे में कोई चीज सेव करते हैं, इसी तरह इस वेरिएबल में भी हम वैल्यू सेव करते हैं। किस तरह वैल्यू को सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल इधर जो ऊपर हेलो कोडर आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि इस तरह मैंने नहीं लिखना, पहले मैंने उसको सेव करना है। किस तरह सेव करना है, हेलो करके मैंने क्या करना है, इसको सेव करना है, किस में, इसी हेलो वेरिएबल में मैंने सेव करना है, हेलो कोडर। अब देखिए किस तरह मैं उसको एक्सेस करूंगा, ई को करूंगा, ई को किसको करूंगा, अब इस कोडर को नहीं करूंगा, हेलो कोडर को नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ हेलो को करूंगा। अब देखें मुझे क्या मिल रहा है, ये देखो वही चीज मिल रहा है। देखो ये मैंने कमेंट किया था, ये चलो ये हटा दिया, ठीक है, और है भी नहीं है ना। तो ये देखें हमारे पास क्या मिल रहा है, ये देखो हेलो कोडर। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, अब ये केस सेंसिटिव भी है। किस तरह केस सेंसिटिव है, ये देखो ये हेलो कोडर हो गया और दूसरा मैं एच कैपिटल कर देता हूं और इधर मैं कह रहा हूं कि प्रोग्रामर, हेलो प्रोग्रामर्स, ठीक है। तो अब कौन सा आना चाहिए हमारे पास, ये हेलो प्रोग्रामर्स आना चाहिए या हेलो कोडर आना चाहिए, आप लोग बता दें। ये देखें कोडर ही आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ये अलग है और हेलो वाला अलग है, कैपिटल और स्मॉल लेटर वाले दोनों अलग अलग है। अब ये देखिए, ये देखो हमारे पास प्रोग्रामर्स आ गए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। नंबर सेकंड पे हम इसमें क्या, हम इसमें स्ट्रिंग, ये देखो ये स्ट्रिंग है, इसमें हम नंबर भी सेव कर सकते हैं। किस तरह सेव करेंगे, NUMBER, नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, जो भी मर्जी आप लिख लो, ठीक है। अब इधर इसको क्या करो, इसको ई को कर लो, आप लोगों को वही 1 2 3 1 आ जाएगा, ठीक है। सही है, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने PHP का सिंटैक्स देखा, PHP का कमेंट्स देखा, PHP को इको किया और PHP को हमने किस तरह ब्राउज कर सकते हैं और किधर हम PHP के फाइल रख सकते हैं। ये सारी चीजें आज हमने पढ़ लिया और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर करें।